हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं दीपक कुमार आप सभी का लक्ष्य प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमने फिजिक्स से संबंधित सारे फार्मूला को रखने का प्रयास किया है, जिसमें आप लोगों को बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस सारे फार्मूला देखने को मिलेगा। यह वीडियो जो है वह रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, जिसमें आपको ए टू जेड सारे फार्मूला फिजिक्स से रिलेटेड सारे फार्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फार्मूला से। और ये रहा आप लोगों का आज का फर्स्ट फार्मूला, जो कि फिजिक्स और मैथ की दुनिया का बेताज बादशाह है। यह फार्मूला क्या है? फिजिक्स और मैथ की दुनिया का एक बेताज बादशाह है, जिसकी स्टार्टिंग ही इस फार्मूला से होती है। ठीक है, फार्मूला है एस बराबर वी टी। मतलब यह एस जो है वह रिप्रेजेंट कर रहा है दूरी को, वी वेलोसिटी मतलब चाल को, और टी समय को। अर्थात हम इस फार्मूला को कह सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय, एस बराबर वी टी। यह फिजिक्स का सबसे बेसिक और फर्स्ट फार्मूला है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हम लोगों का है वह है ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। यह फिजिक्स की दुनिया का दूसरा बेताज बादशाह, मतलब कि दूसरा सेकेंड फार्मूला जो पूरे फिजिक्स को कमांड करने का काम करता है। यह क्या है? तो इसमें ए को रिप्रेजेंट किया गया है एक्सेलरेशन मतलब त्वरण से, भी वेलोसिटी हो गया, यू वेलोसिटी हो गया, और टी टाइम हो गया। यहाँ पर भी मतलब अंतिम वेग हो गया और यू मतलब प्रारंभिक वेग हो गया। अर्थात यहाँ पर यह फार्मूला जो है वह क्या दिखा रहा है कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। त्वरण मतलब क्या हो गया? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन मतलब कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के अंतर की दर को ही हम लोग वेग में परिवर्तन की दर कहते हैं। अर्थात त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। यह हम लोगों का सेकेंड फार्मूला था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला पर देखते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट फार्मूला है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर ये टू नहीं है, यहाँ पर ए स्क्वायर है। आप लोग इसको ठीक से नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोगों को स्क्रीन पर कुछ कुछ लिखने में परेशानी भी होती है, क्योंकि मेरे पास पेन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो मैं जो भी बोलूँगा वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। यह हम लोगों का क्या है? फार्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फार्मूला में हम लोगों को क्या मिलता है? तो एस मीन्स हो गया डिस्टेंस मतलब कि दूरी, यू वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन, और टी क्या हो गया? टाइम हो गया। मतलब इस फार्मूला से हम लोग ज्ञात करते हैं, हम लोगों को क्या पता चलता है? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? यू टी मतलब कि प्रारंभिक वेग इंटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब त्वरण इंटू टाइम का स्क्वायर। इसको इस फार्मूला को गति का प्रथम समीकरण भी कहा गया है। इस फार्मूला को क्या कहा गया है? गति के प्रथम समीकरण कहा गया है। ठीक है, अगर सवाल आता है कि गति का प्रथम समीकरण क्या है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एक दूसरा सवाल भी आता है कि गति का प्रथम समीकरण किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो अगर वह सवाल पूछे तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक्सेलरेशन को हटा देंगे और यू को हटा देंगे, और इसके बाद बचा क्या? तो इसके बाद बचा एस मतलब डिस्टेंस और टी मतलब समय। तो गति का प्रथम समीकरण जो है वह किसके के बीच संबंध को दर्शाएगा? तो दूरी और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। गति का प्रथम समीकरण अगर पूछे किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो गति का प्रथम समीकरण दूरी और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यह हम लोग का गति का प्रथम समीकरण था, प्रथम समीकरण, प्रथम इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग का जो फार्मूला है वह है v बराबर यू प्लस ए टी। v बराबर यू प्लस ए टी, यह क्या है? तो यह है गति का दूसरा समीकरण। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गति का दूसरा समीकरण। इससे क्या पता चलता है? तो इससे हम लोगों को वेग पता चलता है।
v बराबर क्या होता है, तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। v मतलब अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग, और a एक्सेलरेशन टी टाइम। एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण और टी समय। यहाँ पर एक सवाल और आता है, गति का दूसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो अगर यह बात पूछे तो गति का दूसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध को दर्शाता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, u और a को हटा देंगे। यहाँ पर बचा क्या, तो v एंड t। तो वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण क्या करता है, गति का दूसरा समीकरण वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। तो हम लोगों का यह नेक्स्ट फार्मूला जो है वह गति का तीसरा फार्मूला कहलाता है। गति का कौन सा फार्मूला कहलाता है, तो गति का तीसरा फार्मूला कहलाता है। गति का तीसरा फार्मूला है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। गति के तीसरे फार्मूला से हम लोग भी वेग को ही ज्ञात करते हैं, वेग का ही पता चलता है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि गति का तीसरा समीकरण किसके किसके बीच के संबंध को दर्शाता है, तो गति के तीसरे समीकरण के बीच से क्या क्या संबंध दर्शाया जाता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, u और a को हटा देंगे। यहाँ पर बचा क्या, v और s। तो किसके किसके बीच संबंध को दर्शाया गया, तो यहाँ पर वेग और विस्थापन के बीच के संबंध को दर्शाया गया। देखिए गति का यहाँ पर प्रथम समीकरण जो था वह किसके किसके बीच संबंध को दर्शाया, तो गति का प्रथम समीकरण s और t के मतलब कि दूरी और समय के बीच के संबंध को दर्शाया। गति का दूसरा समीकरण जो है वह वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाया। गति का तीसरा समीकरण जो है वह वेग और विस्थापन के बीच के संबंध को दर्शाया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों का गति का तीनों नियम कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हम लोगों का है F बराबर ma। F मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स। क्या हो जाएगा, फोर्स। F मीन्स फोर्स, m द्रव्यमान होगा, a त्वरण हो गया, m मास, a एक्सेलरेशन। मतलब कि बल बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या हो जाएगा, तो बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुना त्वरण। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हम लोगों का फोर्स से रिलेटेड फार्मूला हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट कुछ फार्मूला जो है वह देखते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला हम लोगों का है P बराबर mv। यहाँ पर P बराबर mv। P क्या है, तो P हम लोगों का है संवेग, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को ही P से सूचित किया गया है। m क्या हो गया, मास, v वेलोसिटी। तो संवेग बराबर क्या हो गया, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या हो गया, तो संवेग बराबर हो गया द्रव्यमान गुना वेग। P मोमेंटम, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट फार्मूला है I बराबर F इंटू टी। I क्या है, तो I है इम्पल्स। I क्या है, इम्पल्स, आवेग। इसको हम लोग आवेग कहते हैं। अंग्रेजी में आवेग को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। उसको I से सूचित किया गया है। F क्या है, तो F बल है, T क्या है, T टाइम है। तो आवेग बराबर क्या हो जाएगा, तो आवेग बराबर हो जाएगा बल गुना समय। क्या हो जाएगा, तो आवेग बराबर हो जाएगा बल गुना समय। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट फार्मूला है यह फार्मूला जो है वह कार्य से रिलेटेड है। तो यहाँ पर W बराबर Fs। यह हम फार्मूला क्या है, W बराबर Fs। W मीन्स क्या हो जाएगा, वर्क, मतलब कार्य को ही अंग्रेजी में हम लोग वर्क कहते हैं। F मीन्स फोर्स, बल, और S मीन्स डिस्टेंस, मतलब कि इसको विस्थापन कह सकते हैं। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो कार्य बराबर हो जाएगा आपको बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होगा, तो कार्य बराबर होगा आप लोगों का बल गुना विस्थापन। कार्य से रिलेटेड जो है यहाँ पर 2-3 फार्मूला और दिया गया है, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 2-3 फार्मूला क्या है, तो अगर बल और विस्थापन के बीच एंगल का कैसा है, तो हम लोग W बराबर Fs cos थीटा का प्रयोग करते हैं। अगर बल
एक केस आता है आपको ग्रेविटेशनल का, जो हाइट के केस में आता है। अगर हाइट के केस में अगर कोई कार्य हो रहा है तो कार्य को निकालने के लिए हम लोग mgh फार्मूला का उपयोग करते हैं। और एक तीसरा केस आता है जो मोशन का केस होता है, मतलब कि गति की अवस्था में। तो अगर गति की अवस्था में कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य की मात्रा को निकालने के लिए हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला का उपयोग करते हैं। इसलिए आप लोग तीनों फार्मूला का को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मेन फार्मूला हम लोगों का क्या हो गया, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, W बराबर Fs, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का फार्मूला है तो वह है P बराबर W/T। P बराबर क्या है, तो P बराबर है W/T। P क्या है, तो P यहाँ पर हो जाएगा पावर। P क्या हो जाएगा, पावर। पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति। पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति। शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा, W/T। शक्ति क्या हो गया, तो W क्या हो जाएगा, तो W हो जाएगा कार्य, और T क्या हो जाएगा, समय। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय, ठीक है। इसका अगर ने दूसरा फार्मूला कहा जाए तो दूसरा फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा P बराबर Fs cos θ/t mgh/t हाफ mv²/t। जैसे यहाँ पर क्या है, P बराबर W/T, मतलब कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य का भी हम लोग देखे थे 3 फार्मूला अलग से, तो वही यह 3 फार्मूला जो अलग से दिया गया है कि W बराबर Fs cos θ/t mgh/t और हाफ mv²/t। एंगल के केस में W Fs cos θ/t हो जाएगा। ग्रेविटी के केस में, हाइट के केस में आपको mgh/t हो जाएगा, और वेलोसिटी के केस में, वेग के केस में हाफ mv²/t हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग शक्ति निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे। हम लोगों का नेक्स्ट फार्मूला है D बराबर m/v। यहाँ पर D क्या है, तो D आप लोगों का है डेंसिटी, मतलब घनत्व। क्या है, घनत्व। डेंसिटी मतलब घनत्व। M क्या है, तो M हो गया आप लोगों का मास, द्रव्यमान। अब V क्या है, तो V है आप लोगों का वेग, वेलोसिटी। घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, तो घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटा वेग, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट फार्मूला है के बराबर हाफ mv²। मतलब के मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या है, तो हाफ mv मतलब द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर, हाफ mv²। गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाता है, तो हाफ mv², ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का फार्मूला क्या है, तो U बराबर mgh। U बराबर mgh। U मतलब हो गया यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा। इससे पहले हम लोग देखे थे गतिज ऊर्जा, ये हो गया स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण और गुना ऊंचाई। क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई। जी का जो मान होता है वह सभी जगह समान होता है। वह कितना है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो गया, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया mgh, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट फार्मूला है W बराबर mg। W बराबर mg। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो W है वह है भार। W मतलब वेट। W मीन्स क्या है, वेट मतलब भार। इससे पहले जो हम फार्मूला देखे थे वह था W कार्य। W बराबर F इंटू एस या Fs cos θ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, हम लोग W जो देख रहे थे वह कार्य के केस में देख रहे थे। यहाँ पर जो W है वह हम लोग भार के केस में देखेंगे। यह नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि वहाँ पर W बराबर Fs था, यहाँ पर W बराबर mg कैसे हो गया। तो वो था कार्य के केस में, ये है भार के केस में। अगर भार बराबर पूछिए या वजन बराबर पूछे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू जी, मतलब कि द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। कार्य के केस में पूछे तो बल गुना विस्थापन, W बराबर Fs, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट फार्मूला हम लोगों का है, तो नेक्स्ट फार्मूला हम लोगों का है टी बराबर एफ इंटू आर, टी बराबर एफ इंटू आर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये टी नहीं है, टॉर्क है, ठीक है। मेरे को सिंबल मिल नहीं रहा था तो इसलिए मैंने इसको टी से दर्शा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यह टी नहीं है, टॉर्क है। टॉर्क, टॉर्क मतलब होता है बल आघूर्ण। टॉर्क मतलब क्या होता है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर क्या हो गया? बल गुना त्रिज्या। क्या हो गया? बल गुना त्रिज्या। टॉर्क बल आघूर्ण बराबर बल गुना घूर्णन अक्ष के लंबवत तय की गई दूरी, मतलब बल आघूर्ण बराबर बल गुना त्रिज्या। ये फार्मूला हो गया, ठीक है। चलिए, अगर बल आघूर्ण पूछे तो उसमें बल दिया रहेगा, त्रिज्या दिया रहेगा, हम उससे बल आघूर्ण निकाल सकते हैं। ये हम लोग का फार्मूला हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला हम लोगों का हो गया आई बराबर एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। आई क्या है? आई यहाँ पर हो गया इनर्सिया। इनर्सिया, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? तो इससे पहले हम लोग देखे थे बल आघूर्ण, और यहाँ पर क्या हो गया? मतलब टॉर्क, टॉर्क बल आघूर्ण। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं वह क्या है? तो वह है इनर्सिया, मतलब कि जड़त्व आघूर्ण। यह क्या है? तो यह है इनर्सिया जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुना त्रिज्या का स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है? तो वह होता है द्रव्यमान गुना त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट फार्मूला जो है, लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट फार्मूला है टी बराबर एफ बाई एल। अच्छा, एक मिनट, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखना भूल गए थे। जैसे यहाँ पर अभी हम देखे हैं कि आई मीन्स इनर्सिया जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुना त्रिज्या का स्क्वायर। इससे पहले एक और फार्मूला हम लोग देखे थे, आई बराबर एफ इंटू टी। क्या देखे थे? आई बराबर एफ इंटू टी। ये आई क्या था? इम्पल्स के केस में, मतलब कि आवेग के केस में। और यह जो है आवेग के केस में अगर कहे तो बल गुना समय हो जाएगा, और जड़त्व के केस में कहे तो द्रव्यमान गुना त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देख रहे हैं। नेक्स्ट फार्मूला जो हम लोग का है टी बराबर एफ बाई एल। टी बराबर एफ बाई एल। यहाँ पर टी जो है वह टेंशन, टेंशन। टी क्या है? टेंशन, मतलब पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर क्या हो जाएगा? तो पृष्ठ तनाव बराबर हो जाएगा आपको बल बट्टा लंबाई। क्या होगा? तो बल बट्टा लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर बल बट्टा लंबाई, मतलब टी मीन्स टेंशन, ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाएगा पृष्ठ तनाव बराबर बल बट्टा लंबाई। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मेरे को यहाँ पर लिखने में थोड़ा परेशानी हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट फार्मूला जो है, तो नेक्स्ट फार्मूला है टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल। ये क्या है? एल बाई जी। यहाँ पर टी क्या है? तो यहाँ पर हम लोगों का जो टी है वह है आवर्तकाल, मतलब कि टाइम पीरियड, सरल लोलक का आवर्तकाल। ठीक क्या है? सरल लोलक का आवर्तकाल, टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसका सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, मतलब कि एल क्या है? सरल लोलक की लंबाई, और जी क्या है? ग्रेविटी, मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर सरल लोलक की लंबाई बटा गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट फार्मूला जो हम लोगों का है वह है एफ बराबर 1 बाई टी। एफ क्या? एफ बराबर क्या है? 1 बाई टी, ठीक है। तो यहाँ एफ क्या है? तो यहाँ एफ है फ्रीक्वेंसी, मतलब कि आवृत्ति। क्या है? एफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति बराबर क्या होता है? तो 1 बटा आवर्तकाल। क्या होता है? 1 बटा आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल, मतलब एफ बराबर 1 बाई टी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो हम लोगों का फॉर्मूला है वह है एफ बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 बटा आर स्क्वायर। एफ क्या है? तो यहाँ जो एफ है वह है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में। वहाँ जो एफ था इससे पहले वह था एफ बराबर एम। यह जनरल केस है कि बल अगर पूछे तो द्रव्यमान गुना त्वरण होता है।
अगर ग्रेविटेशनल के केस में पूछे तो ग्रेविटेशनल के केस में होता है F बराबर G/m1/m2/r²। इसमें क्या है, m1 एक द्रव्यमान है, एक वस्तु का द्रव्यमान है, m2 दूसरे वस्तु का द्रव्यमान है, r क्या है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। ठीक है, तो r² मतलब g क्या हो गया, तो गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक हो गया। एक g होता है स्मॉल g, वह गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का मान जो होता है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और कैपिटल जी का मान जो होता है वह 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है F बराबर G/m1/m2/r²। अगर गुरुत्वाकर्षण बल पूछे तो यह फार्मूला लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फार्मूला जो है F बराबर mv²/r। आप कहिएगा कि ये F क्या है, तो यह F जो है यह है सेंट्रीपिटल फोर्स। F क्या है, यह सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब कि अभिकेंद्रीय बल। सेंट्रीपिटल फोर्स को ही अभिकेंद्रीय बल मतलब कि कोई वस्तु जो है वह चारों तरफ घूम रहा है और इसके केंद्र की तरफ कितना बल लगेगा वह निकालने के लिए यह क्या है, F अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर बटा त्रिज्या। क्या होगा, द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर बटा त्रिज्या की अभिकेंद्रीय बल बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर बटा त्रिज्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट फार्मूला जो हम लोगों का है वह है P बराबर F/A। इससे पहले हम लोग जो P देखे हैं वह क्या है, P बराबर W/T मतलब ये P क्या था, पावर मतलब शक्ति। ठीक है, ये P क्या है, तो ये P है प्रेशर, दाब। तो ये इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, P बराबर W/T शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अगर P प्रेशर पूछे तो दाब बराबर हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, तो बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फार्मूला जो हम लोगों का है, तो नेक्स्ट फार्मूला हम लोगों का है कोणीय वेग बराबर कोण में परिवर्तन की दर बटा समय। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, तो कोणीय वेग बराबर होता है कोण में परिवर्तन की दर बटा समय। कोणीय वेग जो होता है, कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से सूचित करते हैं। कोणीय वेग को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से सूचित करते हैं। कोण में परिवर्तन को हम लोग थीटा से और समय को हम लोग टी में सूचित करते हैं। तो ओमेगा बराबर θ/t हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी कोणीय वेग पूछे तो कोण में परिवर्तन की दर बटा समय फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फार्मूला जो हम लोग का है रेखीय वेग। तो रेखीय वेग क्या होता है, तो रेखीय वेग बराबर होता है त्रिज्या गुना कोणीय वेग। यह बहुत ही, ये सब जो फार्मूला जो अभी आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये सब बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। रेखीय वेग को हम लोग v से सूचित करते हैं, त्रिज्या को r से सूचित करते हैं और कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से सूचित करते हैं। ठीक है, तो रेखीय वेग बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या गुना कोणीय वेग। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का जो फार्मूला है वह क्या है, तो यह फार्मूला जो है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, तो त्रिज्या गुना रेखीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर त्रिज्या गुना रेखीय संवेग। कोणीय संवेग को जो है हम लोग L से सूचित करते हैं, त्रिज्या को R से और रेखीय संवेग को P से। संवेग को किसे, P से। तो कोणीय संवेग बराबर L बराबर R इंटू P। कोणीय संवेग बराबर त्रिज्या गुना रेखीय संवेग। ठीक है, चलिए ये जो कोणीय संवेग, रेखीय वेग और कोणीय वेग, ये तीनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI है। चलिए ठीक है, अब जो 4-5 फार्मूला है वह एक्सेप्शनल फार्मूला है और रेयरली पूछा जाता है लेकिन ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो ये जो फार्मूला है मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। मतलब मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी कहने का मतलब क्या हुआ, तो मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब हुआ प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, मैं इस पर लिख नहीं सकता हूँ उतना ज़्यादा। प्रत्यास्थता
गुणांक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है, तो स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब तनाव बटा स्ट्रेन मतलब खिंचाव, मतलब प्रत्यास्था गुणांक बराबर तनाव बटा खिंचाव। प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या हो गया, तनाव बटा खिंचाव, मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी पूछा जाता है बराबर स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, प्रत्यास्था गुणांक बराबर तनाव बटा खिंचाव। चलिए नेक्स्ट फार्मूला जो है हम लोगों का है मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। नहीं, इससे पहले तो हम लोग मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी तो देख ही लिए। अब जो है यह है मॉडल ऑफ विस्कोसिटी। यह फार्मूला जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं यह है मॉडल ऑफ विस्कोसिटी। इसको गलती से यहाँ पर नोट डाउन हो गया था, ठीक है। मॉडल ऑफ नहीं, मॉडल ऑफ क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बटा एरिया इनटू वेलोसिटी, मतलब बल गुना दूरी बटा त्रिज्या गुना वेग, बल गुना दूरी बटा त्रिज्या गुना वेग, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, सायांता गुणांक। क्या कहते हैं, सायांता गुणांक। सायांता गुणांक बराबर बल गुना दूरी बटा क्षेत्रफल गुना वेग, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब सायांता गुणांक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का फॉर्मूला है वह है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक मतलब कि प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, इसी को हम लोग प्लांक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो एनर्जी बटा फ्रीक्वेंसी, मतलब प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटा आवृत्ति। यह फार्मूला जो होता है प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटा आवृत्ति, प्लांक कांस्टेंट बराबर एनर्जी बटा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों का फार्मूला है वह है वेग प्रवणता, मतलब किसी का भी प्रवणता पूछे तो जो जिस चीज़ का प्रवणता पूछे वो चीज़ और उस बटा दूरी, मतलब वेग का प्रवणता पूछ रहा तो वेग बटा दूरी, यहीं पर पूछता दाब प्रवणता बराबर तो दाब बटा दूरी हो जाता, ठीक है। चलिए तो हम लोगों का नेक्स्ट जो फार्मूला है वह है यंग गुणांक। यंग गुणांक, यंग गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल मतलब बल, अब विकृति मतलब क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन। विकृति मतलब हो गया लंबाई में परिवर्तन। तो यंग गुणांक बराबर होता है बल बटा विकृति, ठीक है। चलिए आज के इस टॉपिक का जो है यह हम लोगों का लास्ट ये फार्मूला था, जिसमें हम लोग अभी तक टोटल 30 फार्मूला को कंप्लीट किए हैं, जो कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट और मतलब कि बहुत ही पूछा जाने वाला एक फार्मूला था। इसमें अभी आपके बहुत सारे फार्मूला बचे हुए हैं। इसमें पूरे लाइट जो होता है वह प्रकाश चैप्टर का सारा फार्मूला जो है वह नेक्स्ट वीडियो के एक सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें सारे प्रकाश से रिलेटेड फार्मूला को हम लोग उसमें क्लियर करेंगे। दूसरा एक वीडियो आएगा जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि विद्युत और चुंबकत्व से रिलेटेड सारे फार्मूला को कंपाइल किया जाएगा। और एक जो वीडियो आएगा वह आप लोगों को हीट से और साउंड से और प्रोजेक्शन से, मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति से, ये तीनों का एक कंपाइल करके एक वीडियो आएगा, जो आप लोगों को प्ले लिस्ट के फार्मूला सीरीज में जाके आप लोग वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें वीडियो लंबा हो जाने की वजह से मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया, जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों का आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वह कमेंट करके हम लोग को ज़रूर बतलाइएगा, ठीक है। थैंक यू।